नमस्कार, YouTube चैनल डी एजुकेशन हब में मैं धर्मानंद आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। इससे पहले के वीडियो में मैंने 3 मौलिक अधिकार को पढ़ा था। इसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखे रहेंगे तो आगे वाले मूल अधिकार अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे चौथा मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, चाहे ईसाई धर्म, किसी भी मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 26 में क्या है, इसमें कहा गया है किसी भी धर्म की प्रबंध करने की व्यवस्था। इसका मतलब है आप कोई भी धर्म मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म मानते हैं आप मंदिर बनवा सकते हैं। अगर मुस्लिम धर्म मानते हैं तो मस्जिद बनवा सकते हैं। सिख धर्म मानते हैं तो गुरुद्वारा बना सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। कोई भी अगर जो धर्म आप मानते हैं उसके यहाँ प्रबंध करने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 27 में क्या है। मंदिर, मस्जिद बनवाने में कर नहीं देना होगा। कहने का तात्पर्य है अगर आप मंदिर बनाते हैं चाहे मस्जिद बनाते हैं, उसमें जो भी पैसे लगते हैं आपके, उसमें सरकार द्वारा आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या है, सरकार द्वारा संचालित किसी भी शिक्षा संस्थान में अनिवार्य धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है सरकार द्वारा कोई भी संचालित संस्थान होंगे उसमें अनिवार्य रूप से धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये है आपका अनुच्छेद 19 से लेके 30 तक। ये देखते हैं अनुच्छेद 29 में क्या है। इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जाति, धर्म,
के आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। 30 में क्या है, इसमें कहा गया है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है और सरकार उसके लिए अनुदान देगी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों में परिवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें 5 तरह की रीटें जारी की जाती है। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। परमादेश, जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब ये प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर उस अधिकारी को बताया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रतिषेध, इसमें बताया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालय द्वारा को बताया जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से के बाहर कोई कार्य न करे। चौथा है उत्प्रेषण, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने पास जो लंबित मुकदमे हैं उसे ऊपर के न्यायालय में भेजे। पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख, इसमें कहा बताया गया है जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है तब उसके लिए ये लेख जारी किया जाता है और इसे पूछा जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कैसे कर, और जब वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो उसे वह कार्य करने से रोक दिया जाता है। इस प्रकार से हमने अपने 6 मूल अधिकारों को देखा जो 14 से लेके 32 तक थे। इसमें आगे देखते हैं अनुच्छेद 33 में क्या है। अनुच्छेद 33 में बताया गया है सेना, दूरसंचार कर्मचारी, जवानों को अनुच्छेद 19 का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है जो लोग सेना में कार्य कर रहे हैं, दूरसंचार कर्मचारी हैं, चाहे जवान है, उन लोगों को अनुच्छेद 19 का लाभ नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 19 क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार में बोलने का अधिकार था, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार था। ये सब अधिकार सेना और दूरसंचार कर्मचारी को नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 34 में देखते हैं क्या है। जहां पर धारा 144 लागू हो वहां पर प्रवेश वर्जित रहेगा। अनुच्छेद 35 में देखते हैं क्या है। संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह
मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। संशोधन कर सकता है। इस प्रकार हमने पढ़ा संविधान के मौलिक अधिकारों को, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम संविधान के किसी और चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।